नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में। एक बार की बात है, एक किसान अपने जीवन में बहुत परेशान था। वो हर वक्त दुखी रहता था। उसके चेहरे पर हमेशा उदासीनता छाई रहती थी। एक दिन जब वो खेत में काम कर रहा था, तभी वहाँ से एक भिक्षुक जा रहे थे। भिक्षुक बहुत थके हुए थे, इसीलिए वो किसान के खेत के पास ही एक पेड़ की छांव में बैठ गए। जब किसान ने उस भिक्षुक को देखा तो वो उनके पास गया और उन्हें जल पिलाया। जल पीने के बाद भिक्षुक ने देखा कि किसान का चेहरा बहुत उदास है। वो किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। तब भिक्षुक ने उससे पूछा, तुम मुझे दुखी प्रतीत हो रहे हो, क्या तुम्हें तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट है? तब किसान कहता है, गुरुवर, मैं तो अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। मुझे इस संसार में कोई सुख की प्राप्ति नहीं है। मेरे पास ये एक खेत है और 2 गाय हैं, जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ और मेरे पास कोई ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं हैं। तब भिक्षुक ने पूछा, तुम्हारे पास तो एक खेत है, उस खेत से और उन गायों को दूध बेचकर तुम कुछ पैसा भी कमा रहे हो, तब तुम्हें किस चीज की जरूरत है और तुम परेशान क्यों हो? तब किसान ने बोला, अगर मेरे पास बहुत सारी गायें होती और बहुत सारे खेत होते तो मैं बहुत ज्यादा धन कमाता और तभी अपने लिए जीवन की हर सुख सुविधाओं का इंतजाम करता और हमेशा अपने जीवन में खुश रहता। किसान ने भिक्षुक से पूछा, क्या आप मेरी इस समस्या को सुलझा सकते हैं कि मैं कैसे अपने जीवन में हर वक्त खुश रह सकता हूँ? तब भिक्षुक ने किसान को देखा और अपने झोले से एक छोटा सा मटका निकाल कर किसान को दिया और कहा, जाओ उस पास के तालाब से इस मटके को भर लाओ। किसान ने वैसा ही किया और वो तालाब के पास जाकर उस मटके को भरकर जैसे ही उठाने लगा, वो मटका धीरे धीरे खाली हो गया। किसान ने फिर से मटके को भरा और जैसे ही उस मटके को दोबारा उठाया, वो फिर से खाली होने लगा। किसान ने देखा कि उस मटके के नीचे एक छोटा सा छिद्र है और उस छिद्र के सहारे सारा पानी बह जाता है। तब किसान ने भिक्षुक से फिर से कहा, गुरुवर, ये मटका तो जीवन भर कभी नहीं भर सकता, क्योंकि जैसे ही मैं इसमें पानी भरता हूँ, इसका सारा पानी इस मटके के छिद्र से निकल जाता है। तब भिक्षुक ने कहा, अगर तुम ध्यान से इस मटके को भरने की कोशिश करो तो ये अवश्य भरेगा। ये मटका तुम्हारे जीवन का प्रतीक है और ये नदी तुम्हारी अभिलाषाएं। तुम जितना अपनी अभिलाषाओं को बढ़ाते जाओगे, ये उतनी ही बढ़ती चली जाएंगी, पर तुम्हारी अभिलाषाएं बढ़ने से तुम्हारे जीवन में कभी खुशी नहीं आती। जो तुम्हारे पास है, जितना तुम आज कमा रहे हो और जो जो कुदरत ने तुम्हें चीजें दी हैं, तुम्हें उसमें खुश रहना सीखना होगा। और जब तुम अपने जीवन में संतोष को अपना लोगे, तब तुम अपने जीवन में हमेशा खुश रहोगे। ये कहते हुए भिक्षुक ने उस मटके को गले तक तालाब में डुबा दिया और देखते ही देखते वो मटका अपने छिद्र से दोबारा से भरने लगा और उसमें पानी भर गया। भिक्षुक ने किसान को समझाते हुए कहा, देखो, जिस व्यक्ति के पास घर नहीं होता उसे घर की कामना होती है, जिसके पास घर होता है उसे महल की कामना होती है, जिसके पास प्रेम नहीं होता उसे प्रेम की कामना होती है, जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होता उसे धन की कामना होती है। पर भगवान हमें हमारी मेहनत और हमारे कर्मों के अनुसार ही फल देता है। इसीलिए इंसान को हर वक्त खुश रहना चाहिए। जितना भगवान ने उसे दिया है, हमेशा उसको खुशी से स्वीकार करना चाहिए और लगातार मेहनत करते हुए, कर्म करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी की भांति ही बहुत सारे लोग अपने जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। उनकी कामना होती है कि उनके पास एक लग्जरी कार हो, एक बड़ा घर हो और महंगे महंगे कपड़े इत्यादि हो, पर अपने कर्मों से ज्यादा इच्छा रखने वाला व्यक्ति कभी भी अपने वर्तमान में खुश नहीं रह सकता। और जो व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं को काबू में करते हुए, अपनी इच्छाओं को अपने अनुसार चलाते हुए अपने आज में जीना सीख लेता है और खुश रहता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति
गलती करते हुए हमेशा सफल बनता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।